तुमने अम्मी को बताया कि मेहमान आ रहे हैं घर में? नहीं, अभी जाती हूँ, बताती हूँ। अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, कम से कम वो तैयारी तो कर लेती। क्या हो गया अजलान? खाला और मॉम वैसे भी अजनबी थोड़ी हैं। ठीक है, तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे। और वैसे मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। मेरे बच्चे का सबसे ज्यादा ख्याल मुझे ही है, और अगर थक गई तो ब्रेक ले लूंगी। ले लिया अपनी अम्मी से मशवरा तुमने? मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया अजलान, ये फैसला मेरा था और मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूँ। मजीद बहस नहीं होगी इस पर। मरियम मम्मी मसरूफ तो नहीं है? दुआ बेटी, आ जाओ आ जाओ। बताने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन खाला और मॉम को आज रात खाने पर बुलाया है। क्या मतलब तुमने उन्हें खाने पे बुलाया है? मैं चाहती थी कि तल्खी खत्म हो जाए हमारे दरमियान। नाराज किया था मैंने, सोचा सब साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। तो दुआ, तुम्हें मुझे पहले तो बताना चाहिए था। बिल्कुल जहन में ही नहीं रहा मेरे। अगर आप मसरूफ हैं तो मैं फोन करके बता देती हूँ उन्हें कि आज मुमकिन नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाने का बंदोबस्त तो है। तुमने कहा तुम्हारी अम्मी और खाला आ रही हैं। कुछ काम मैं संभाल लूंगी अम्मी। नहीं नहीं, तुम थक गई होगी, रहने दो, मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम अम्मी। कितनी बनावटी हैं, मेरी खाला के बारे में बातें कर रही थी। मुझे झूठा साबित करेंगी तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब दूंगी। इस घर में लोगों को हो क्या गया है, जिसे देखो अपनी मर्जी कर रहा है। नूर बेटी, अम्मी आपने तो जान ही निकाल दी। अरे बहू ने अपनी खाला को बुला लिया है। क्या? हाँ, अभी बताकर गई है कि अपनी माँ और खाला दोनों को बुलाया है। अब वो दोनों कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी। अब हम क्या करें? वो जानबूझकर कर रही है। क्या मतलब जानबूझकर? अम्मी इतनी मासूम क्यों है आप? वो दुआ कितनी चालाक है, आपको नहीं पता? समझ नहीं आ रहा ये तुम क्या कह रही हो। कल आपने उसकी खाला वाली बात को झुठला दिया था ना। अब वो कह रही है कि अच्छा झूठ बोल रहे हो तो अब खालों को सामने लाकर दिखाती हूँ। बिल्कुल नहीं, पागल मत बनाओ। वो इतना नहीं कर सकती और असलान से डरती भी है। हाँ, वो असलान से डरेगी। असलान में ऐसा क्या है जिससे कोई डरे? अब हम करें क्या नूर बेटा, तुम्हारे बाबा को भी नहीं पता। अब कुछ नहीं हो सकता, बुलाया है तो आएंगे ही। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें उनके साथ उठना बैठना सीखना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा या अल्लाह किस मुसीबत में फंस गए हैं। कभी नायला कुछ कर देती है, कभी दुआ कुछ कर देती है। तुम्हारे बाबा को बता कर आती हूँ। तुम वक्त जाया मत करो, खाने का इंतजाम करना है। जैसे भी ये मेहमान तो हैं। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? कपड़े ट्राई कर रही हूँ। किस लिए? बस सोचा कि खाने पर कुछ नया पहन लूं। हाय बस करो, तुम्हें कौन देखेगा खाने के वक्त? खाने पर नया पहनने चली है। चलो बेटा जल्दी करो, सुस्ती मत करो। वो लोग बस अभी आते ही होंगे, जल्दी करो चलो। अब्दुल्ला साहब। हाँ बेगम। रात के खाने पर मेहमान आ रहे हैं। वाकई? कौन आ रहा है बताओ? ज़ैनब साहिबा। तो आए, खुश आमदीद। एलिफ साहिबा भी आ रही हैं। अगर मैं होती तो कदम भी नहीं रखती। पता नहीं ये लोग इतने बेहया कैसे हैं। बेगम ये क्या अंदाज है तुम्हारा? क्या ये बातें तुम्हें ज़ेब देती हैं? और वैसे भी गलती तुम्हारी तरफ से थी। फूल भी मेरी तरफ से थे। ला हौला वला कुव्वत। बेगम मैं सब वजाहत दे चुका हूँ। अगर उनसे प्रॉब्लम है तो मना कर देती आने से उन्हें। क्या बोलती मैं उसे? और अगर मना कर भी देती वो कल बुला लेती। तो आने दो फिर। मतलब आपको कोई मसला नहीं है? मैं परेशान हो रही थी कि आपको कैसे बताऊं। मुझे क्यों प्रॉब्लम होनी है? ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ जाओ, अल्लाह आसानी करे। आसानियां तो बहुत हैं। हाँ खुश आमदीद। रेडी हो तुम? थोड़ा सा मेकअप और कर लेती।
हाँ, अप्पू पर आशिक होने जा रही हूँ मैं। एलिफ अपनी हद में रहो वरना एक लगा दूंगी तुम्हें। यार क्या करूंगी मैं उस गंजे का? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम जाने पे राजी कैसे हुई? इतने झगड़े हुए यहाँ पर। दुआ ने इसरार किया था, मैं क्या कर दी? इनकार भी तो कर सकती थी। मेरी जान, तुम्हारी बेटी इनकार समझती है क्या? 1 घंटा बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे, फिक्र मत करो तुम। देखो वहाँ जाकर कोई तंज या बदतमीजी मत करना, मेरे आसाब पहले ही जवाब दे चुके हैं। ठीक है ना यार, तुम होगी ना वहाँ मेरे साथ, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपने परफ्यूम लगाया है? मैंने नहीं, बस मुंह धोया है। दुआ बेटा। वेलकम मॉम। शुक्रिया बेटा। गुड इवनिंग। खुशामदीद। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। वेलकम। खुशामदीद। थैंक यू। लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की। अरे नहीं, जहमत कैसी। ये पकड़ो इसे। शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप हमें आरामदेह महसूस करवाना चाहती हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक हूँ मैं, कोई बात नहीं। आइए। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुशामदीद। थैंक यू। खुशामदीद। शाम बखैर। शाम बखैर। एक बार फिर खुशामदीद। सो नाइस ऑफ यू। एक बार फिर खुशामदीद। थैंक्स। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। माफ कीजिएगा, दुआ ने हमें काफी लेट बताया। अरे नहीं, एक्चुअली शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि हमारी वजह से सहमत हुई आपको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद ये कि अगर पता होता तो और तैयारी हो जाती। कोई बात नहीं। मरियम बेगम तो हर वक्त मेहमानों के लिए तैयार रहती हैं। खाने बनाने का बहुत शौक है इन्हें। फ्रीजर हमेशा भरा रहता है। बहुत शुक्रिया, फूल बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? मसरूफ होंगी। जी बहुत ज्यादा। एक्चुअली एक नई यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं हम। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आजकल के नौजवानों से निपटना वाकई मुश्किल है। एग्जैक्टली, ठीक कहा आपने। आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। निशान ताशी की एक बुटीक से लिया था। अगर आप चाहें तो आपको भी एड्रेस दे सकती हूँ। जरूर, मुझे तो वैसे ही शॉपिंग का बहुत शौक है। आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक है, यानी वेडिंग सीजन भी नहीं है ना, इसलिए हमारे काम में तो माल के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। हाँ, कीमतों पर तो आग लगी हुई है। खास तौर से फूलों की कीमतें तो होश उड़ा रही हैं। यानी जैसे फूल नहीं, घर खरीद रहे हो किसी के लिए। इतनी ज्यादा? ऐसा ही है भाई, शादियों में बहुत ज्यादा फूल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं होता। मुश्किल जरूर है, लेकिन काम चल रहा है किसी न किसी तरह। यानी इन दिनों तो फूलों का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। आपको तो वैसे भी फूल मिलते होंगे, तो क्या टेंशन। आपके काम की वजह से शादी ब्याह के फंक्शन वगैरह करती हैं, तो फूल तो आते ही होंगे। बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। मुझे लगा आपके यहाँ नहीं आती, इसीलिए मैं खुद ले आई आपके लिए।
मरियम बेगम, खाना कब तक लगेगा? मैं किचन में देख के आती हूँ। मैं जाकर मदद करती हूँ। चलो जल्दी से खाना रख दो टेबल पे। अम्मी जान, आपको हो क्या गया है? किसी से यूं अचानक कोई बात की जाती है क्या? रोक नहीं पाई मैं खुद को। बाबा बहुत नाराज होंगे। बच्चों को तो समझ नहीं आया होगा ना। पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद नहीं, लेकिन ये औरत कुछ कम नहीं है। बेशर्म है, बेबाक है बिल्कुल। नूर बेटा, सच ही तो कह रही हूँ। या अल्लाह, बस ये रात का खाना सुकून से निकल जाए, ये लोग अपने घर निकल जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चले अब चलते हैं।